बैंकॉक विदेश घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन में से एक है। हर साल लाखों भारतीय घूमने के लिए बैंकॉक जाते हैं। फिलहाल बैंकॉक जाने का एक ही जरिया है, हवाई जहाज। लेकिन आने वाले 2 सालों में भारत की राजधानी दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक सड़क के रास्ते तक पहुंचा जा सकेगा। केंद्र सरकार कई साल पहले शुरू की गई साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमी कोऑपरेशन यानी SASEC योजना को दोबारा तेज रफ्तार देने जा रही है। इस योजना के तहत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सड़क परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इसी के तहत कैबिनेट ने मणिपुर के इम्फाल मोरहे को जोड़ने के लिए 1630 करोड़ रुपए दिए हैं। मोरहे मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पर एक कस्बा है और मणिपुर में मौजूद ये हाईवे 65 किलोमीटर लंबा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल को मोरहे से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 साल में 4 लेन में बदल दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण रोड है और ये रोड जो है वो सबसे बड़ा कि इम्फाल ईस्ट से थोबाल, कैचिंग, चैंडल एंड टेंगुपाल ना क्या? हाँ सर, हाँ जिले हेडक्वार्टर इसको जोड़ेगा। उनको भी कनेक्टिविटी दे। और उसके साथ साथ इसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी। आपको मालूम होगा बीच में हमने कार रेस की शुरू की थी जो इसी रोड से आई थी। बाद में उसका भुवनेश्वर से शुरू हुई थी और बाद में कलकत्ता में उसका समारोह हुआ था। तो ये रोड बनना ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी है और सुरक्षा के लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ ये रोड के कारण नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक नई दिशा मिलेगी और मुझे लगता है कि ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ रोड नेटवर्क बहुत पुअर है और ये हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से ये दी हुई बहुत बड़ी एक भेंट है। और मुझे लगता है कि इसके कारण म्यांमार के साथ, बैंकॉक के साथ हमारा जाने की जैसी सुविधा होगी वैसे ट्रेड और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए भी इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़ायदा होगा और एक ये यहाँ के एक अंदर एरिया के लिए इसका और उपयोग होगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट इसमें टोटल जॉब्स जो है इस काम में इम्फाल टू मोरे इन मणिपुर टोटल एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.67 लाख मैन डेज स्टेट ऑफ मणिपुर में इसके कारण जनरेट होंगे। और इसके साथ साथ इसको अब ये NH39 फ्रॉम इम्फाल टू मोरे इन मणिपुर इसका ये जो डिस्टेंस था ये पहले 1 आवर के लिए 45 मिनट लगते थे। 3 घंटे 3.5 घंटे आधा हो जाएगा। 3.5 घंटे लगते थे वो जाने के लिए, अब ये केवल 45 मिनट्स में होगा। 1 आवर 45 मिनट्स। नहीं, इसमें कुछ एग्जिस्टिंग रोड है, कुछ हमने लैंड एक्विजिशन की है, कुछ जगह फॉरेस्ट है, वहाँ तकलीफ है। आखिरी में जो मोरई के पास जगह है उसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट के क्लियरेंस की अड़चन है। पर यह साधारणतः आधा डिस्टेंस जो 3.5 घंटा लग रहा था वो साधारण 1.5 घंटे में होगा, तो करीब 2 घंटे की बचत इसमें होगी। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट म्यांमार से ग्रेटर बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए हमने उनसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए साइन किए थे एग्रीमेंट। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो उसका भी हमने पूरा किया है। और BBN में मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, तब बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार और इंडिया का था। मैं उस समय भूटान की राजधानी में भी गया था और तब हमने कहा था कि हम जैसे स्टेट कनेक्टिविटी करते NH की, वैसे हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें हम नेशनल हाईवे की रोड कनेक्टिविटी करेंगे। तो उसमें करीब 40-1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए थे। उस प्रोजेक्ट में कि ये एक प्रोजेक्ट है। इसके पहले 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने मंजूर कर दिए, तो ये एक प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है मणिपुर के लिए और ये इंटरनेशनल रोड बनेगा, ये वहाँ के सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होगा। ये नेशनल हाईवे बनने के बाद इंडियन टूरिस्ट फ्यूचर में दिल्ली से अपनी गाड़ी से पहले म्यांमार स्थित मोरहे में दाखिल होंगे। इसके बाद वो म्यांमार होते हुए मलेशिया और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक का सफर तय कर सकेंगे।